पावन कथा में ठाकुर जी की बाल लीला का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से एक भाव सीखिएगा बंधुओं। मानव का स्वभाव होता है कि वो एक स्तरीय व्यक्ति जब बन जाता है, अपनी वास्तविकता खो देता है। एक स्तर उसको प्राप्त हो जाता है, एक अच्छी पोस्ट पर या फिर एक ख्याति को वो प्राप्त कर लेता है, तो मानव अपने सहज स्वभाव को, सरल स्वभाव को, अपनी अपनी वास्तविकता को छुपाने लग जाता है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, सब शास्त्रों ने भी यही कहा है कि प्रभुता पाकर के मद किसको नहीं होता, सबको हो जाता है। परंतु हमारे ठाकुर जी को देखो, ये परब्रह्म हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जगदीश्वर हैं, इनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के प्रेम में इतने इतने उन्मुक्त हो गए ठाकुर जी कि कभी कभी तो लीला करते करते ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं वास्तव में भगवान भी हूं क्या, मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं। और बंधुओं, प्रेम उसी को कहते हैं जिस प्रेम से आप अपने बाह्य स्तर को भूल जाओ, अपनी वास्तविकता को याद रखो, वो प्रेम है। वो प्रेम कैसा, जिस प्रेम के होने पर आपको यह मालूम है कि आप एक स्तरीय व्यक्ति हो, आपका कोई कोई औदा है। स्तर को, औदा को, अपनी ख्यातियों को जहां विस्मृत कर दो, वो प्रेम है। वृंदावन लोग आते हैं, राधा रमन जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जाते हैं, अपने स्तर के साथ जाते हैं, अपने अपने एक औहदे के साथ में जाते हैं, अपने आप को कुछ मान करके जाते हैं। निराश होकर ही लौटते हैं मंदिर से। यहां तो भूल के जाओ, बिसर के जाओ। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में ब्रजवासियों के समीप एक सामान्य रूप में रहते हैं, एक सामान्य भाव में रहते हैं, एक सहज भाव में, वैसे हमको रहना है वृंदावन में। वृंदावन में रहने की इतनी सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं हमारे शास्त्रों ने। मैं रोज एक पद वृंदावन का लेता हूं। आज का जो पद था भगवत रसिक देव जी का, हमारो वृंदावन उर मतलब मन, मन में हमारे केवल वृंदावन है और वृंदावन ही भर रहा है। और एक अर्थ यह भी है कि वृंदावन के अलावा और कोई नहीं है, केवल वृंदावन है। कैसा है वृंदावन? बोले माया काल तहां नहीं व्यापे। माया का प्रभाव यहां हो नहीं सकता, यहां तो केवल एक ही का प्रभाव चलता है, प्रेम का। यहां माया का अधिक प्रभाव नहीं, और अधिक प्रभाव माया का हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जैसे स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप जाओ, या फिर आप जॉब करते हो तो ऑफिस जाओ, तो वहां के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उनका पालन अगर आप नहीं करोगे तो विद्यार्थियों में आप पिछड़े माने जाओगे। विद्यार्थियों में आपका नाम उस लिस्ट में होगा कि भाई अच्छा नहीं है, ये अलग ही है, ये अपने मन से आता है, अपने मन से करता है, ना कुछ अच्छा पढ़ता है ना कुछ करता है। उनके नियमों का पालन ना किया जाए तो बिगड़े हुए बालक माने जाओगे। ठीक वैसे ही वृंदावन आकर के भी यदि माया आप पर प्रभाव डाल रही है तो इसका मतलब आपने वृंदावन के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए माया का प्रकाश हो रहा है, माया का प्रभाव हो रहा है। क्योंकि यहां माया प्रभाव नहीं डाल सकती। माया काल तहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन उर ओर। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, हमारो वृंदावन उर ओर। बड़े बड़े साधक
जिन्होंने काशी में रह करके, बद्रीनाथ में रह करके, हिमालय में जाकर के साधनाएं की और उन साधनाओं में भी कहीं ना कहीं अपने आप को विफल माना, वही साधक जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के बोले जो मन हमारा कहीं हिमालय पर भी नहीं लगा वो मन वृंदावन में लगा। क्यों? वृंदावन में नित्य श्यामा श्याम विहरण करते हैं, नित्य ठाकुर जी निवास करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। आजकल आधुनिक बहुत कर दिया वृंदावन को, पर एक बात कहें, ये प्रकट वृंदावन आप पर प्रभाव डालेगा ही नहीं अगर अप्रकट वृंदावन की छाप हृदय में है तो। और हमारी गति ये प्रकट आधुनिक वृंदावन नहीं है, हमारी गति, हमारी स्थिति, हमारा गंतव्य वह निज निकुंज का वृंदावन है, जहां पर बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। आहा, वो निज वृंदावन का दर्शन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस वृंदावन में आप अधिक धन लगा करके फ्लैट लेकर बस जाओगे, इस वृंदावन में खूब जबरदस्ती करके कैसे घुस जाओगे, जमीन ले लोगे, प्रॉपर्टी ले लोगे, घर बना लोगे। धन के बल पर वृंदावन में आया जा सकता है, पर वृंदावन की वास्तविकता को तो श्री जी की कृपा से ही पहचाना जा सकता है, वृंदावन के नियमों का पालन करके ही पहचाना जा सकता है। नहीं तो वृंदावन आकर के भी आप वृंदावन को नहीं जान पाओगे। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, श्री भगवत रसिक देव जी उनका पद है, वो कह रहे हैं हमारे गुरु ने क्या बताया, बोले अमल अलौकिक ठोर हमारो वृंदावन उर्वो। मैंने कितनी बार कहा है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन रहने का विषय नहीं है, वृंदावन बसने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। अनुभव, अनुभूति हो। जिस प्रकार रूप रस स्पर्श गंध और शब्द ये पंच तन मात्राएं हैं, और इन पंच तन मात्राओं को ग्रहण करने के लिए हमारे पास पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, वृंदावन पंच तन्मात्राओं से प्रवेश करेगा। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। वृंदावन में रूप क्या है? बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा, ये वृंदावन का ही रूप हैं। रस, यहां के संत जनों के, यहां के वैष्णव जनों के, यहां के रसिक जनों की वाणी से निकले हुए जो शब्दावलियां हैं वही यहां का रस है। वास्तविक में रस व्यंजन नहीं है, यहां का रस तो कथामृति ही है। स्पर्श, वृंदावन में बहने वाली ब्यार, अब देखो आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हो, वहां की हवा हवा है, पर वृंदावन की तो हवा भी प्रसाद है, क्योंकि जे भी बिहारी जी को छू के आ रही है, राधा रमन जी को छू के आ रही है, राधा वल्लभ जी को स्पर्श करके आ रही है, गिरिराज जी को छू के आ रही है, जमुना जी को छू के आ रही है, यहां की तो हवा भी प्रसाद है। स्पर्श, गंध, वृंदावन की जो रज की सौंधी सौंधी गंध है, वृंदावन में जो ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित किए गए मोगरा के पुष्प, गुलाब के पुष्पन की सुगंध है, ये वृंदावन की वास्तविक गंध है। और शब्द श्री राधा, वृंदावन का यही शब्द है, श्री राधा। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, पांचों से वृंदावन आपके भीतर प्रवेश करता है, पर वृंदावन को प्रवेश कराने के लिए उसके नियमों का पालन करो। और नियम सब रसिक संतों ने, जनों ने, सबने बताए हैं, कैसे वृंदावन में रहना चाहिए, किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो यह वृंदावन है, जिस वृंदावन में ठाकुर जी भी भूल गए कि मैं परमात्मा, वो वृंदावन। और प्रेम, प्रेम इज इक्वल टू क्या? बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन आज एक और सुनो, जो आपके बाह्य स्तर को, आपकी उपलब्धियों को, आपकी श्रेष्ठताओं को
जिससे संसार रीझता है, उसको जो विस्मृत करा दे, उसको जो भुलवा दे और आपको सहज स्वरूप प्रदान कर दे, वही प्रेम है। जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सहज नहीं हुए, जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सरल नहीं हुए, आपका स्वभाव मधुर नहीं हुआ, आपका क्रोध कम नहीं हुआ, वो प्रेम नहीं है। कहीं डांटने मत लगना अपनी पत्नी को, देख मेरा क्रोध कम नहीं हुआ, तू मेरे जीवन में आ गई लेकिन क्रोध कम नहीं हुआ, जरूर प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं, कमी आप में ही है। भाई थोड़ा तो प्रयास आपको भी भूलने का करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। वाह, ठाकुर जी भूल गए वृंदावन में कि मैं परमात्मा हूं, और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं सब ब्रजवासियों के साथ, यशोदा मैया के साथ। सब देख करके सुन करके सब आनंद मग्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में प्रेम है, ब्रजवासियों में प्रेम है। एक दिन ठाकुर जी सो रहे थे, यशोदा मैया सुला रही हैं। सूरदास जी ने उन कहानियों का भी वर्णन किया है जो कहानियां यशोदा मैया लाल जी को सुनाती। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी सो रहे हैं और यशोदा मैया, ये कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ का एक श्लोक है, और इसी श्लोक की व्याख्या श्री सूरदास जी ने अपने पद में भी, हम पद भी गाएंगे, ठाकुर जी कैसे कहानी सुनते हैं। कि नामो रामो नाम बभूवहु तदवला, सीतेति हुं तौ पितौ, वाचा पंचवती तटे विहरत, तामाहरत रावण, निद्रार्थम जननी कथामिति हरे, हुंकारत शृण्वत, सौमित्रे क्व धनुर्धनुरिति, व्यग्रागिरः पातुना। ठाकुर जी सोए हैं और यशोदा मैया तो कह रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। मैया बोली लाला सो काई गुना रहो? बोले मैया नींद ना आ रही मुंह को। बोले अच्छा, तो कहा मैया कोई कहानी सुनाए दे मुंह को। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? बोले रामो नाम बभूवहुं तदबला। लाला बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है, ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैया। आंख बंद करके लेटे हैं, मैया के हाथ की तकिया लगा के यहीं लेटे हुए हैं, और मैया के उदर के ऊपर हाथ रखो, और मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है। तो ठाकुर जी बोले और सीतेत हुं तौ पितौ, उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले कि वाचा पंचवटी तटे विहरत। एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ, उनने राम जी को, उनकी पत्नी को और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दी, और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर विहरतस्ता महारद्रावण, वहां पर विहरण करते 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 तभी एक रावण नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी बोले फिर निद्रार्थम जननी कथामिति हरे, और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया, और वो एक महात्मा का रूप धारण करके जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए, सोई वो सीता जी को हरण करवे चलो गयो, और वहां ने सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठाने लगो,
ठाकुर जी तो हूं करनो भूल गए, उठ करके खड़े है गए। लक्ष्मण तुम कहां हो, मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यहीं इसके सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा। मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। यशोदा मैया घबरा गई, लाला कहाँ है गो, अरे मेरो लाला कहाँ है गो, गोद में भरे। नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहां चला गया, मेरा धनुष ले गया। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगाया। अरे नहीं नहीं लाला, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। सौमित्रे को धनु धनुरिते व्याज्ञा गिरह पातुना। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, अरे अभी पोल खुल जाती सबरी। हाँ मैया फिर कहा भयो, बोले ना ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जातो, रावण को वध करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला हो रही है, विस्मृत हो जाता है। ये यही बात तुम समझाना चाह रहे हैं कि परब्रह्म जो सदा अपनी सत्ता में रहते हैं वो कैसे भूल सकते हैं। प्रेम में विस्मृत किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, अपनी स्थिति से परे हुआ जा सकता है। सूरदास जी इसी भाव के ऊपर एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी किस प्रकार यशोदा मैया उनको कथा सुनाती हैं। और सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। सब लोग गा। सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, 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 सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। जैसे एक बालक, उसको माँ बोले चल तो एक कथा सुनाऊं, तो बालक जैसे आनंदित हो जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी भी आनंदित हो गए, तुरंत लेट गए मैया की गोद में। हाँ मैया मुझको कथा सुना। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। रसिक शिरोमणि देत हुंकारी, रसिक शिरोमणि देत हुंकारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी, दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी, तिनके प्रगट भये सुत चारे, तिनके प्रगट भये सुत चारे, तिन में
दिन में राम एक व्रतधारी, जनक सुता ताकी घर नारी, जनक सुता ताकी घर नारी। तात वचन सुन राज तजो है, तात वचन सुन राज तजो है। भ्राता सहित चले वनवारी, भ्राता सहित चले वनवारी। और धावत कनक मृगा के पाछे, धावत कनक मृगा के पाछे। राजीव लोचन केली बिहारी, राजीव लोचन केली बिहारी। रावण हरण कियो सीता को, रावण हरण कियो सीता को। सुन नंद नंदन नींद बिसारी, सुन नंद नंदन नींद बिसारी। परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर। लक्ष्मण दे जननी भ्रम भारे, लक्ष्मण दे जननी हे सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी। ऐसे ठाकुर जी रात में मैया के पास सोते हैं। मैया से रोज के मैया वो रावण हरण करके ले गो, वाके बाद कहा भय हो। मैया बोली आके आगे ना ही बताऊंगी, बाद ना तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गए हो, अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं। और कथा क्या सुनाती हैं? यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं, बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान हते। ठाकुर जी फिर कहे सब है तो मैं ही। लाला एक बराह नाम के भगवान हते। ऐसे ठाकुर जी के दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती हैं। और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं, अगले दिन फिर मैया से कहें मैया वाक्य बात कहा हो, वाक्य बात बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही हैं। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्।